ये जो 28 तारीख से पिछले महीने शुरू हुआ, इसमें किन किन चीजों को आपने ऑब्जर्व किया? 28 तारीख से क्या इजराइल, अमेरिका, 28 तारीख से क्या शुरू हुआ? ये जो युद्ध शुरू हुआ, किसने शुरू किया? आप बताइए, आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैंने आपसे क्या पूछा, आपने क्या ऑब्जर्व किया? अरे अब एंकर आप है मेरे आप। यहाँ सामान्य ज्ञान का परीक्षण करने लगे। एंकर हैं आप, एंकर हैं आपने। युद्ध किसने शुरू किया? अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, टीवी 9 के एंकर को ये पता नहीं जो हम किसको इंटरव्यू के लिए बुलाए हैं। जो वो कहता है, असदुद्दीन ओवैसी साहब एक इंटरव्यू में वो कहते हैं जो जितने भी तमाम हमारे मुखालिफ पार्टी है, सबकी जिम्मेदारों को लाइन से बैठाइए और सबसे हम इंटरव्यू, सबसे डिबेट करने के लिए हम तैयार हैं। अगर वो 5 मिनट में नहीं भाग गया तो फिर हमें आप कहिएगा। और उससे ये सवाल कर रहे हैं उस मुद्दे पर जो रमजान में कुछ लोग मतलब अफ्तारी करने के लिए कश्ती पर, बल्कि वो चिकन कुछ भी नॉनवेज तो था ही नहीं, लेकिन एक मुसलमान था, इसके लिए उसको प्रोपेगेंडा बनाया गया। उससे रिलेटेड जब सवाल करता है असदुद्दीन ओवैसी साहब, उससे जब पूछते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब कट टू कट ये बात कह देता है जो हम किसी भी देश को अपनी माँ नहीं मानते हैं, हम अपनी किसी भी देश को, धरती को भगवान नहीं मानते हैं, हम सिवाय अल्लाह के किसी के भी सामने हम झुकते नहीं है और न हम किसी को भगवान मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको हम पूरा वीडियो दिखाने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। पहले आइए वीडियो को देखिए और देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब किस तरीके से जलील कर दिया टीवी 9 के एंकर को। जी हाँ दोस्तों, आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं। ये जो 28 तारीख से पिछले महीने शुरू हुआ, इसमें किन किन चीजों को आपने ऑब्जर्व किया? 28 तारीख से क्या शुरू हुआ? इजराइल, अमेरिका, 28 तारीख से क्या शुरू हुआ? ये जो युद्ध शुरू हुआ, किसने शुरू किया? आप बताइए, आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैंने आपसे क्या पूछा, आपने क्या ऑब्जर्व किया? अरे अब एंकर आप है मेरे आप। यहाँ सामान्य ज्ञान का परीक्षण करने लगे। एंकर हैं आप, एंकर हैं आपने। युद्ध किसने शुरू किया? अमेरिका इजराइल ने शुरू किया। खत्म हो गया। जब अमेरिका इजराइल युद्ध शुरू किया, उसका नुकसान भारत को नहीं हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है भारत को देखिए आप। यूरिया की कमी आ गई, फिर हमारे पास अब गैस की कमी आ गई, कमर्शियल गैस तो बंद हो गया। तीसरा, हमने 11 साल में जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाना था, हमने नहीं बनाया। हमारा पूरा तेल आता है यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, गैस आती है वहीं से। एक बात बताइए, मैं मुकम्मल प्रधानमंत्री की जगह आप होते तो क्या करते इन परिस्थितियों में? देखिए, प्रधानमंत्री आपके लिए, प्रधानमंत्री सुन तो, सबसे बड़ी गलती प्रधानमंत्री ने की जो इजराइल गए। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए हैं। प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए था, खैर वो चले गए। नेतन्याहू को आना था, नहीं आया। प्रधानमंत्री को, जब प्रधानमंत्री गए वहां पर उनको मालूम था कि हमला होने वाला है। अगर प्रधान, आप कैसे कह सकते हैं? सुन तो लीजिए। ये आप अज्यूम करके चल रहे हैं। देखिए, आप मुझे बोलने देंगे ना? नहीं, आपको पसंद ना हो तो आप जानना चाहता हूं कि आप ये आप दमदारी से कैसे कह सकते हैं इनको पता था? सुन तो लीजिए। इतनी बेचैन क्यों हो जाती है? प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोले तो आपको नौकरी, आपकी लगता है कि वल्नरेबल हो गई। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि असद भाई क्या समाधान देना चाहते हैं। सुन तो लीजिए। वो क्रिटिसाइज तो करते हैं प्रधानमंत्री को, लेकिन उनकी निगाह में समाधान क्या है ये जानना सुन चाहता तो लीजिए ना। अरे आप सबको बोलिए, मोदी को मत बोलिए, तो नहीं चलेगा ना। आपने जनवरी में आपने नोटिस दिया कि ईरान में जितने भारत के लोग हैं आ जाइए। क्यों दिया आपने? क्योंकि आपको मालूम था कि अमेरिका वहां पे हमला करेगा। अब हो क्या रहा है? हमला तो हो गया। 5 दिन लगे हमको कंडोलेंस देने के लिए। 7 दिन के बाद हमने वो 160 स्कूल के बच्चों के मरने पर बात की। हाँ, हमारी दावत पर ईरान की नेवी विशाखापट्टनम को आती है और हमारे तरफ से एक कंडेमनेशन तो छोड़िए, कंडोलेंस तक नहीं जाता। तीसरी बात, अगर हम यूएस के स्ट्रेटेजिक एलाई है तो यूएस ने भारत को बताया था कि सब तमाशे करने वाले हैं। नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान भारत को हो रहा है। 1 करोड़ भारत के नागरिक वहां से हर साल 40 से 50 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज भी जाते हैं। उसको आप क्या करेंगे? अगर वो वापस आना शुरू कर दिए तो यहां पर तो कोई नौकरी नहीं है। यहां पर तो कोई नौकरी नहीं है ना, बताइए। दिल्ली, बॉम्बे के पोर्ट पर जाइए, महाराष्ट्र के किसान गाली दे रहे हैं कि उनका सामान नहीं जा रहा है। उसकी जिम्मेदार कौन है बताइए आप? यही तो हम कह रहे हैं कि ये जो हमला इजराइल ने, नेतन्याहू ने किया ईरान के ऊपर, हम 5 दिन क्यों खामोश बैठे? हम 5 दिन इसलिए खामोश बैठे कि हम उम्मीद कर रहे थे कि 5 दिन में इनका सफाया हो जाएगा। नहीं हुआ उनका सफाया। वो लोग मरने को तैयार हैं, वो कर रहे हैं काम। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुनिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चाइना और जापान के कश्तियां बराबर आ रही हैं। हमारी इंस्टॉलमेंट में 2-2, 3-3 आ रही हैं।
3 कश्तियां आई तो आपने टीवी पर ओ जिंदाबाद के नारे लगाए। वो 3 कश्तियों में गैस तो सिर्फ 1.5 दिन की थी। 11 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार